10 दिन हो चुके हैं और डॉक्टर अदिल की गिरफ्तारी के बाद जो जांच एजेंसियां हैं वो हर एंगल पर जो है वो जांच कर रही हैं। डॉक्टर अदिल से जुड़े हर एक लिंक को खंगाला जा रहा है और इसी बीच जानकारी मिल रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार आ रहा है कि कई गाड़ियां जो हैं वो ट्रेस की गई हैं और उन गाड़ियों के कुछ नंबर जो हैं वो सहारनपुर से ही संबंधित हैं। और अब कहा जा रहा है कि भाई जो गाड़ियां हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है और जो जांच एजेंसियां जिसमें एटीएस है या फिर एनआईए है वो उन गाड़ियों का जो है पूरी तरह से चेक कर रही है कि आखिर वो गाड़ियां किन किन लोगों के नाम पर रजिस्ट्रेशन है और क्या गाड़ियां जो है वो किसी को बेची गई थी या फिर उनका क्या कुछ संबंध जो है वो डॉक्टर अदिल या फिर दिल्ली बम धमाकों से संबंधित है। आपको याद होगा कि डॉक्टर अदिल की 6 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस जो है उसको अपने साथ ले गई थी और जम्मू कश्मीर से ही डॉक्टर अदिल से जब पूछताछ हुई थी तो उसके लॉकर से हथियार मिले थे और उसके बाद उसी की निशानदेही पर फरीदाबाद में भी छापेमारी हुई थी, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक जो है वो बरामद हुआ था। डॉक्टर अदिल को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर अदिल ही नहीं बल्कि कई नाम ऐसे थे जो चर्चाओं में आए हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं उनके रडार पर हैं वो नाम। और इसमें परवेज अंसारी का नाम है, डॉक्टर शाहीन का नाम है, उमर का नाम है और साथ ही साथ मुजम्मिल शकील जो कि फरीदाबाद के थे उनका भी नाम है। और डॉक्टर अदिल जो है वो सहारनपुर में ही नौकरी कर रहे थे एक अस्पताल के अंदर और वहीं से उनकी गिरफ्तारी जो है वो हुई थी। तो पूरा जो प्रकरण चल रहा था उसके बाद तो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे एटीएस हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर पंजाब पुलिस या दिल्ली पुलिस, वो तमाम एजेंसियां जो हैं वो सहारनपुर के साथ साथ जो आसपास के जो जिले हैं, तमाम जिले हैं जहां पर कोई ना कोई लिंक अगर मिल रहा है जांच एजेंसियों को डॉक्टर अदिल या फिर किसी अन्य डॉक्टर से जुड़ा हुआ, उस पर जांच जो है वो उनके द्वारा लगातार की जा रही है। अभी जानकारी ये भी आई थी कि भाई डॉक्टर अदिल जो है वो देवबंद भी जाया करता था, देवबंद जाकर वो किन किन लोगों से मिला करता था इसको लेकर भी जांच चल रही है कि देवबंद में जाकर अदिल किसके साथ संपर्क में था और क्या कुछ प्लान जो है वो कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दिल्ली में जब बम विस्फोट हुआ था उससे पहले जो अदिल था वो डॉक्टर उमर से भी जो है वो वहां पर मिला था, उसके साथ क्या कुछ उसकी मीटिंग हुई थी और किस लोकेशन पर वो मीटिंग हुई थी इसकी जांच जो है वो भी एजेंसियां जो है वो लगातार कर रही हैं। 10 दिनों से देश की जितनी भी बड़ी जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो सहारनपुर जिले के अंदर अपना डेरा जो है वो डाले हुए हैं। तमाम उन लिंक्स को खंगालने की कोशिश जो है वो की जा रही है जो कहीं ना कहीं डॉक्टर अदिल या उससे जुड़े अन्य साथियों से कहीं ना कहीं संबंध रखता हो। तो उन सभी लोगों से पूछताछ भी हो रही है। कई लोग जो है अभी भी एटीएस की हिरासत में हैं, कई लोग जो है वो रडार पर हैं। तमाम जो लोग अब तक जो एटीएस से पूछताछ में जिन लोगों से पूछताछ हुई वो तमाम लोग जो है कई जानकारियां जो है वो एटीएस को दे चुके हैं, जिसके बाद एटीएस का जो काम है वो आगे जारी है। इस पूरा ऑपरेशन को जारी कर रखा है एटीएस ने भी और एटीएस उन सभी लोगों से बारी बारी से पूछताछ जो है वो कर रही है। एनआईए, एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, यहाँ तक कि हरियाणा पुलिस, ये तमाम वो टीमें हैं पुलिस की और सुरक्षा एजेंसियों की जो हर उस एंगल पर जांच करती हुई दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं या तो डॉक्टर अदिल से जुड़ा हो या फिर दिल्ली बम धमाकों से। तो आज 10 दिन हो गए हैं, 6 नवंबर को गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर अदिल की, उसके बाद से ही तमाम जो लोग हैं जिनके नाम सामने आए थे उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके अलावा जो गाड़ियां बताई जा रही हैं, कुछ गाड़ियां मिली हैं जिनका जो नंबर है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का है, तो अब उन गाड़ियों की जांच जो है वो भी शुरू हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले में जो सहारनपुर के जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो ऑफिशियल तौर पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, वो कुछ बता नहीं रहे हैं क्योंकि जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जो जांच कर रही है उनसे जुड़ा हुआ है। तो जो अधिकारी हैं वो इस पूरे प्रकरण पर अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।